Student, we start this paper from यूनिट 2। यूनिट 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट सबने पढ़ा है, 6th-7th में है, एकदम इजी है। तो उसके जो भी बेसिक है वो पहले हम लोग देखेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स द मनी बोरोड और लेंड फॉर अ सर्टन पीरियड। जैसे बैंक से हम मनी बोरो करते हैं तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, नहीं तो किसी को हम देते हैं तो तब भी हम लोग, हाँ, जैसे हम लोग बैंक से पैसे लेते हैं वो हो गया प्रिंसिपल। जैसे हमने 10,000 रुपीज़ लिया तो हम लोग बैंक को 10,000 नहीं देते हैं क्या? नहीं, उस पर कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है, मीन्स ज़्यादा के पैसे देते हैं। मीन्स जो भी दिए 10,500 600 जो भी दिए, अभी मैं एक्चुअली नहीं, ऐसे ही एग्जांपल बता रही हूँ कि अगर हम बैंक से 10,000 लेते हैं और बैंक को फिर बाद में हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, मीन 10,500, तो ये 500 जो हो गया वो होगा हमारा, हो गया इंटरेस्ट। और जो 10,000 होता है दैट इज़ हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद में इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ये हो गया, इंटरेस्ट कैसे निकाला? जो प्रिंसिपल होता है 10,000 हो गया प्रिंसिपल मीन्स P, और ये 500 जो मिले हैं दैट इज़ इंटरेस्ट। तो हमने इसमें अमाउंट में से 10,000 को माइनस किया, प्रिंसिपल को माइनस किया, तो हमें इंटरेस्ट मिल गया। अभी उसके बाद में है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ये एकदम सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स P × R × T अपॉन 100। P मीन्स प्रिंसिपल, आप जितना पैसा देते हो नहीं तो लेते हो दैट इज़ प्रिंसिपल। रेट मीन्स एक साल में उस पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज़ रेट, नहीं उसके परसेंट में, जैसे 100 रुपीज़ पे कितना हो रहा है तो दैट इज़ रेट। और टी मीन्स टाइम, आपका टाइम कितने टाइम के लिए आप ले रहे हो, दे रहे हो, दैट इज़। ठीक है, सिंपली इतना याद रखना है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बहुत ईजी है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ऑन 68,000 रुपीज़ 68,000 एट 16.2/3% पर एनम फॉर 9 मंथ। मीन्स क्या करना है कि 68,000 का इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें रेट दिया है 16.2/3% और टाइम दिया है 9। ये क्या हो गया? T, ये क्या हो गया? P, और ये क्या हो गया? R। देखो P = 68,000, R = 16.2/3। अभी 16.2/3 को ही हमने कन्वर्ट किया है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 16 3 × 48 + 2 दैट इज़ 50/3, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, इतना परसेंट हो गया। और टाइम जो चाहिए वो हमें ईयर में चाहिए, 9 मंथ्स है तो इसका ईयर में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे। 9/12 ईयर्स मीन्स 3 3 × 9, 3 4 × 12, इसलिए यहाँ पे आ गए 3/4 ईयर्स। सिंपली इसको हमें डालना है इस फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला क्या है? P × R × T अपॉन 100। तो P कितना है? 68,000, R कितना है? 50/3, और T कितना है? 3/4। नीचे में 100 है इसलिए 1/100 लिखा है। ठीक है, अभी इसका कैलकुलेशन करना है। सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो यू कैन यूज़ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर आपको अलाउ है, एग्ज़ाम में आप यूज़ कर सकते हो। तो इसका आंसर आता है 8,500। मीन्स इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 8,500। 68,000 पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा 8,500। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड एग्जांपल है, द सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एन अमाउंट ऑफ 2,500 एट द एंड ऑफ 6 years इज़ 1,875। मीन्स सिंपल इंटरेस्ट किस पे? ये अमाउंट पे। ठीक है, मीन्स ये हो गया P। 2,500 पे हमें क्या मिल रहा है? इतना इंटरेस्ट मिल रहा है। कितने ईयर के लिए? 6 ईयर में। तो ये हो गया हमारा टाइम। तो हमें क्या निकालना है? व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट
accrued on an amount of 6875 at the same rate and for the same period. मीन्स हमें यहाँ पे लिखना है, ये हमें दिया है, अभी हमें आगे पूछा है कि इस अमाउंट पे, आपको इस अमाउंट पे दिया है कि इतना इंटरेस्ट आता है, हमें निकालना है कि इस अमाउंट पे हमें सेम रेट है, सेम ईयर्स है, तो इस अमाउंट पे हमें कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो अभी आपके पास P है, T है, लेकिन R नहीं है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट है। फर्स्ट केस में आपको R निकालना पड़ेगा, क्योंकि वही R लेके हमें क्या करना है, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट केस में जैसे प्रिंसिपल दिया है 2500, टाइम दिया है 6 ईयर्स एंड सिंपल इंटरेस्ट ये दिया है, तो पहले हम लोग रेट निकाल लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो यहाँ के 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, वैल्यू डाल दी, R की नहीं है, 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए। अभी क्या होता है, R हमें निकालना है, तो ये ऊपर वाली जो भी टर्म होती है ये इसके नीचे चली जाएगी। ऊपर वाली जो भी R के साथ जो भी ऊपर वाली टर्म है वो नीचे चले जाएंगी और R इधर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई आपको करते आता है तो करो, नहीं तो कैलकुलेटर से यू कैन कैलकुलेट। तो R की वैल्यू आती है 12.5%। मीन्स अभी हमें रेट भी मालूम है, ईयर भी मालूम है। सेकेंड केस के लिए, इसके लिए हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, टाइम हमारा 6 ईयर्स है और रेट हमारा कितना हो जाएगा 12.5। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ P इज इक्वल्स टू 6875, T हो गया 6 ईयर्स और R हो गया 12.5%। तो सिंपली वही फार्मूला यूज़ करना है सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो वही लिखा, P लिखा है, R लिखा है और ये 12.5 मीन्स इसको कन्वर्ट किया टू 12 2 ज़ा 24 प्लस 25/2। ठीक है, इसको कन्वर्ट किया, यहाँ पे लिखा है 25/2 और ये 6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलता है 5156.25। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट इस पे। हमें पहले इसमें क्या दिया था कि ये अमाउंट प्रिंसिपल था, ये ईयर थे और ये सिंपल इंटरेस्ट। इससे हमने निकाला रेट, वही रेट लेना था, वही टाइम लेना था, वही और प्रिंसिपल ये लेना था और हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, तो हमने ऐसे निकाला। ठीक है, ये ऐसे।